वासुदेव चतुर्थी की महिमा और इसका विस्तृत वर्णन मुख्य रूप से मुद्गल पुराण और कनिष्क पुराण में मिलता है। इस व्रत की कथा महर्षि वशिष्ठ और अयोध्या के राजा दशरथ के बीच हुए संवाद के रूप में वर्णित है। एक बार राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से फाल्गुन मास की चतुर्थी का महत्व सुना था, लेकिन उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। उन्हें भगवान गणेश के अन्य स्वरूपों के बारे में और गहराई से जानने की इच्छा हुई। तब वे महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे चैत्र शुक्ल चतुर्थी वासुदेव चतुर्थी के विशेष महत्व और उसकी कथा को विस्तार से सुनाने का आग्रह किया। राजा दशरथ के अनुरोध पर महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ये चमत्कारी कथा सुनाई। अनजाने में किए गए व्रत का चमत्कार। मालव देश के शिकारी की कथा। महर्षि वशिष्ठ ने बताया, प्राचीन काल में मालव देश में एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी रहता था। वो अत्यंत लालची था और उसका पूरा जीवन राहगीरों को लूटने और निर्दोष जंगली जीवों की हत्या करने में बीतता था। एक दिन वो शिकार और लूटपाट की नियत से एक घने जंगल में गया और किसी राहगीर पर हमला करने के लिए छिपकर बैठ गया। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वो बहलिया किसी पर हमला करता, उसे एक सांप ने डस लिया। विष के तीव्र प्रभाव से वो तड़पता हुआ किसी तरह अपने घर पर पहुंच गया, लेकिन वहां जाते ही वो मूर्छित होकर गिर गया। विष के कारण उसकी ऐसी गंभीर हालत हो गई कि वो ना तो कुछ खा सका और ना ही जल की एक बूंद पी सका। संयोग से उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वासुदेव चतुर्थी थी। अन्न और जल ग्रहण न कर पाने के कारण अनजाने में ही सही उस शिकारी का वासुदेव चतुर्थी का उपवास हो गया। अगले दिन बिना कुछ खाए पिए ही तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु से ठीक पहले उसने वासुदेव चतुर्थी का निर्जल व्रत पूरा कर लिया था, इसलिए उसके जीवन भर के सभी घोर पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के पश्चात यम ऋतु के बजाय भगवान गणेश के दूत आए और उसे ससम्मान स्वानंद लोक और श्रीहरि विष्णु के लोक ले गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, जब अनजाने में किए गए इस व्रत का इतना अनंत और मोक्षदायी पुण्य है, तो जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ ये व्रत करता है, उसके पुण्य और सिद्धियों का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। राजा चंद्रप्रिय और प्रजा के रोग मुक्त होने की कथा। शास्त्रों में वासुदेव चतुर्थी से जुड़ी एक अन्य कथा राजा चंद्रप्रिय की भी आती है। शोभाभद्र राज्य के राजा चंद्रप्रिय एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजापालक शासक थे। एक बार उनके राज्य में एक भयानक महामारी और अज्ञात रोग फैल गया, जिससे पूरी प्रजा त्राही करने लगी। राज्य के सभी वैद्य और उनकी औषधियां उस रोग के सामने विफल हो गई। संकट की इस घड़ी में राज्य के कुलगुरु और विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को भगवान गणेश और विष्णु जी की कृपा प्राप्ति हेतु वासुदेव चतुर्थी का व्रत करने का सुझाव दिया। राजा चंद्रप्रिय ने राजसी सुखों का त्याग कर अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर मध्याह्न काल में भगवान गणेश के वासुदेव स्वरूप की 1650 पूजा की और पंचमी के दिन ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं या भोजन दान किया। इस व्रत के प्रताप से राज्य से वो महामारी चमत्कारिक रूप से नष्ट हो गई और प्रजा पुनः सुख शांति और पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्त हुई। कथा का सार। वासुदेव चतुर्थी की ये कथा सुनने या पढ़ने मात्र जीवन के बड़े से बड़े विघ्न, मानसिक कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। ये व्रत धन, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का प्रदान करने वाला माना गया है।